सुदामा पांडे धूमिल कहते हैं, सांसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। 17वीं बिहार विधानसभा यानी 2020-25 का अंतिम सत्र हंगामे और गाली गलौज का भेंट चढ़ गया। इसको लेके जन सुराज के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा है कि एक बार फिर लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हुई। जो विधानसभा के लिए, जो कानून बनाने के लिए निर्धारित समय तय किए गए थे, उससे भी कम समय में ये भेंट चढ़ गया हंगामे के गाली गलौज। सभा और विधान परिषद दोनों में 5 दिन के सत्रावधि में मात्र एक में विधानसभा में 4 घंटा 44 मिनट और विधान परिषद में 2 घंटा 10 मिनट के लगभग चर्चा हुई, जबकि चर्चा का समय था 18 घंटा 30 मिनट। अब इस अवधि में का जो अपव्यय हुआ और इस पर जो जनता की सरकारी राशि का अपव्यय किया गया हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, उसके विषय में हम सभी अवगत हैं। 17वीं बिहार विधानसभा 2020-25 का अंतिम सत्र हंगामे और गाली गलौज का भेंट चढ़ गया। लोकतंत्र में विधानसभा का सत्र जनता के कल्याण के लिए, नीति निर्माण के लिए होता है, लेकिन वहां यह सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष ने मिलकर लोकतंत्र के मंदिर के मर्यादा को तार तार कर दिया। माननीयों ने अपशब्द, निजी टिप्पणी, मसल्स पावर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्पीकर नंद किशोर यादव ने बोझिल मन से ये शेर पढ़ा, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। 18 घंटे 30 मिनट के जो सत्र अलॉट हुआ था, उसमें विधानसभा में 4 घंटे 44 मिनट कार्रवाई चली और 2 घंटे 10 मिनट कार्रवाई चल पाई। वहीं जनता के करोड़ों रुपए का खर्च बर्बाद हो गया, हासिल रह गया सिर्फ हंगामा। दोनों सदनों के मानसून सत्र में 12 राजकीय विधेयक पारित कर दिए गए। इस तरह 17वीं विधानसभा लोकतंत्र को निचले पायदान पे खिसकाकर बीत गया। 2020-25 के विधानसभा में 3 सरकारें बनी। पहले एनडीए की, फिर महागठबंधन की सरकार बनी, फिर एनडीए की सरकार बनी। 3 स्पीकर बने, पहले विजय कुमार सिन्हा, फिर अवध बिहारी चौधरी और फिर नंद किशोर यादव। 5 डिप्टी सीएम बने, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। 3 नेता प्रतिपक्ष बने, तेजस्वी यादव, विजय कुमार सिन्हा और फिर तेजस्वी यादव। सुदामा पांडे धूमिल की कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? हमारी देश की सांसद मौन है। और जब आप पेड़ रोपिएगा बबूल का, तो आम कहाँ से पाइएगा साहब? हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी ने आपको कहा ना, जो विधानसभा में गाली गलौज हुआ, सब कुछ हुआ। जब हम बिहारी भाई चुन करके बिहार विधानसभा में भेजेंगे, तो वो गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा झुगड़ी नहीं करेगा, तो उससे अच्छाई की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो जनसुराज की उत्पत्ति हुई है। यदि बिहार विधानसभा 2020-25 का अंतिम मानसून सत्र के 5 दिनों में कुल बहस के लिए निर्धारित समय 18 घंटे 30 मिनट में विधानसभा में 4 घंटे 44 मिनट कार्यवाही चली, वहीं विधान परिषद में 18 घंटे 30 मिनट में कुल 2 घंटे 10 मिनट ही कार्यवाही चली, बाकी समय लोकतंत्र शर्मसार होता रहा, तो इतना स्पष्ट है इसके लिए दागी छवि वाले नेता का विधानसभा में आना भी एक बड़ा कारण है। आखिर बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? 17वीं बिहार विधानसभा 2020-25 के अंतिम सत्र में हुए हंगामे और माननीय के चरित्र से स्पष्ट रूप से संबंधित है। एडीआर के अनुसार बिहार में 66% विधायकों पर आपराधिक मामले, 245 में से 160 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 123 विधायकों के खिलाफ संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। 19 विधायकों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या का मामला है। 31 पर आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। बिहार में फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी राजद की कुल 74 में से 54 विधायक यानी 73% विधायकों पर मामला दर्ज है। वहीं भाजपा के कुल 73 में से 47 विधायक यानी 64% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि जदयू में कुल 43 विधायकों में से 20 विधायक यानी 46% पर आपराधिक मामला है। कांग्रेस की बात करें तो 19 में से 18 विधायक यानी 94% विधायकों पर आपराधिक मामला है।
जाहिर सी बात है, जब दागी चरित्र के विधायक चुनकर आएंगे तो विधानसभा में इसका रूप भी दिखेगा। राहत इंदौरी कहते हैं, बनके एक हादसा बाजार में वह आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, ना मालूम कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।